The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. आपने देखा उन्होंने कितनी बार इंडिया का उनकी हर सेंटेंस में सुंदर पिचाई के हर सेंटेंस में इंडिया था। और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सबकी सब इंडिया लेकर आनी है। इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी। मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। हम पहले ही रौंदे कुचले जा चुके हैं, मसले जा चुके हैं, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं। सिर्फ $2 बिलियन होते, हर साल हम जलील होते, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से उसकी ज्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। अब हम हर साल $2 अरब के लिए जलील होते हैं, $3 अरब की जलील। टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की। एक जमाना था कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां जाते थे और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो मुज़ाकरात होते थे। ये सिलसिला अब सालों से डेडलॉक का। दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। उन देखिए शाबाशी गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो ओआईसी भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे। जो टेक कंपनीज के सीईओज हैं टॉप 50 है तो उसमें से 40 तो इंडियन है। तो अपनों को तो बुलाना बहुत इजी है। जैसे सुंदर पिचाई ने जो बात की, कितनी दफा उन्होंने इंडिया नाम बोला है। मोदी साहब का तो बुलाना इसलिए बनता है कि उनके अपने ही तो नौजवान इंडियंस ही तो हैं ये सारे, जो टेक कंपनीज पर कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका उनके ऊपर कब्जा है। उनका 5 ट्रिलियन का पैसा लेकर वो, अगर आप जमा कर लें सब टेक कंपनीज का, कितनी ट्रिलियंस डॉलर्स वो लेकर बैठे हुए अपने पास। और सब कौन है? इंडियन नौजवान है, आईआईटी से निकले हुए लोग हैं। कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर, थर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है। दुनिया के फर्स्ट 3 कंट्रीज ही ऐसा कर सकते हैं ना कि जिसमें वो बुलाएं। वैसे तो हमने किसी और को जो है वो प्रेसिडेंट शी को हमने नहीं देखा कहीं गए और उन्होंने सबको बुला लिया। लेकिन क्योंकि जो हम देख रहे हैं भारत की जो हुकूमत है वो बहुत जल्दी जो है ये सफर तय करके अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहती है, इसलिए वो ये ऐसा कर। इंटरनेशनल फोरम से तो इंडिया ने पाकिस्तान को रैपर की तरह उठा के फेंक दी। ये बात की उन्होंने। मैं तो राउंड टेबल टॉक देकर मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी खबर भाई। मतलब देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी जबरदस्त वो है। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह, अनबिलीवेबल। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने जैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, वैसे ही पाकिस्तानी जनता अपने पीएम शहबाज शरीफ पर आग बबूला हो गई। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि जहां एक तरफ पीएम मोदी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिल रहे थे, वहीं हमारे पीएम शहबाज शरीफ मालदीव के प्रधानमंत्री मुइज्जे से मिलने में व्यस्त थे। कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखिएगा क्या क्या होता है भारत के अंदर, अब देखिएगा तो सही क्या क्या लेकर जाते हैं मोदी साहब इस टेबल टॉक के बाद। उन्होंने क्या क्या मुआहदे, क्या क्या एग्रीमेंट्स हो गए होंगे, हो रहे होंगे, अब होंगे, लेकिन कोई कंपैरिजन वाकई नहीं है, वो है नहीं ना। यानी अपने भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो दुनिया की टॉप 50 कंपनीज के सीईओ को तो बुलाना छोड़ ही रहे। मतलब जो मैं अभी कर रही थी, मतलब बेवकूफी की बात है कि मैं ये कंपैरिजन करी कि जी मोदी साहब जो है वो टॉप 50 टेक कंपनीज ऑफ वर्ल्ड उनके सीईओ से उन्होंने टेबल टॉक की है, बुलाया उनको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर, और उन्होंने बाकायदा उनसे जनाब मतलब पूछना ही है ना, पूछगछ की हाँ जी दसो की हो रहा है, तो की लैके आ रहे हो तुम भारत इंडिया के लिए, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना जरा, वहां के नौजवान की कर रहे हो तुम। तो वहां पे तो भिखारियों को नहीं रोका जा रहा,
वो कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया कह रहा है अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, भिखारियों को डक लो तुसी। तो वो जो है वो भिखारियों को नहीं रोक पा रहे, तो तभी तो इतनी देखे ना, पहली दफा जब वॉर्न किया था यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने, और भी कुछ ऐसे हैं कंट्रीज, इराक ईरान में भी यही सब कुछ चल रहा है, तो उस वक्त उनको रोक लेना चाहिए था, मना कर देते। लेकिन अगर नहीं, इसका मतलब है कि वो कंट्रोल से बाहर है। तो जिस कंट्री में भिखारी ही वहां के आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो वो दुनिया के टेक कंपनीज के सीईओ से क्या मुलाकात करेंगे और किसको बुला सकते। आपको बता दें, पीएम मोदी अपनी अमेरिका विजिट के दौरान वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 150 बिलियन डॉलर से अधिक का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत कंपनियों के साथ जितना सहयोगी हो सकता है वह करने के लिए तैयार है। भारत पिछले 10 वर्षों से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर आगे चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।